सौभाग्य की बात है सज्जनों, धन्य है ऐसे परिवार को जो ये कथा करा रहे हैं, क्योंकि इस कथा से केवल हम नहीं, केवल आप नहीं, जितने भी सब 84 लाख योनियों में जीव जंतु हैं, सब कथा को सुन रहे हैं और कथा का लाभ उठा पा रहे हैं। सज्जनों, आइए कथा में विराज प्रयास करते हैं। कल आपने कथा में सुना था, सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई और कहा, ऋषियों, वेद व्यास जी ने सुंदर चतुष्क श्लोकी भागवत की रचना की और उसी 4 श्लोकों का जो है 18,000 श्लोकों में व्यक्त कर दिया। सुंदर से 12 स्कंद और 18,000 श्लोक और 335 अध्यायों से सुसज्जित हमारा भागवत महापुराण की रचना हो गई। और अब इसको सुनाने के लिए सुखदेव जी को बुलाया गया। सुखदेव जी ने विद्या का अध्ययन किया और सूत जी महाराज कह रहे हैं, अरे ऋषियों, यही कथा जो है सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सुनाई और साथ ही दिन में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतना सुना सौनकादि ऋषियों ने, कहने लगे, गुरुदेव, ये परीक्षित कौन है और इसने कथा क्यों सुनी, किस कारण से इनको श्राप लगा और फिर इन्होंने कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त किया, जरा विस्तार पूर्वक बताइए। आज सज्जनों, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, परीक्षित के जन्म की कथा के लिए हमें जो है महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। और अब सूत जी महाराज ऋषियों को जो है महाभारत की कथा का श्रवण कराते हैं। कहते हैं, ऋषियों, महाभारत जो है कलयुग से पहले द्वापर युग था और द्वापर युग के अंत आते आते जो है महाभारत प्रारंभ हो गई। और महाभारत में एक सुंदर राजा हुए शांतनु, और शांतनु का विवाह माता गंगा के साथ हुआ। और जब शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ और गंगा ने जो है शांतनु महाराज से विवाह करने से पहले एक सुंदर सी शर्त रखी। बोले, महाराज, मैं आपसे विवाह तब करूंगी, मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं सबको गंगा में बहा दूंगी। ये तो शर्त मंजूर है तो हाँ बोलो, नहीं तो ये विवाह नहीं हो सकता। और सज्जनों, शांतनु महाराज ने हाँ कहा, शर्त के लिए मना ही नहीं थी। हाँ बोला, देवी, मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूँ। और शर्त मंजूर हो गई। सुंदर से गंगा और शांतनु महाराज का विवाह हुआ। अब गंगा मैया को जो है एक एक करके पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन जो भी पुत्र उत्पन्न हुआ गंगा जो है एक एक करके प्रवाहित कर रही है। महाराज शांतनु को दुख हुआ, अरे मोह माया है, हमारे पुत्र को ये है जो है गंगा में प्रवाहित कर रही है। लेकिन क्या करते, रोक नहीं पाए ना, क्योंकि सर्दी ऐसी थी। पहले हाँ बोल चुके थे लेकिन वो रोक नहीं पाए। और आज माता गंगा ने एक पुत्र को प्रवाहित कर दिया, दूसरे को पुत्र को प्रवाहित कर दिया। ऐसे करके सज्जनों, जब गंगा में जो है अपने 7 पुत्रों को प्रवाहित कर दिया, 8वां पुत्र हुआ और उसको भी प्रवाहित करने लगी। इतने में जो है शांतनु महाराज से रहा नहीं गया। बोले, देवी, एक पुत्र तो रहने दो, क्योंकि मैंने शास्त्र में सुना है, पुण्य नाम नरके त्रायते पुत्र। जो पुण्य नाम नरक में से जो है पिताजी को तारता है, वही पुत्र है। और सज्जनों, शास्त्र कहता है पुत्र एक हो लेकिन सुपुत्र हो। देवी, इसको मत बहाओ, ये हमारा पुत्र है। और आज गंगा ने सोचा, महाराज जी ने मेरी जो है शर्त मंजूर नहीं की, मेरी शर्त का जो है अवहेलना कर दी, शर्त जो है पूरी नहीं की। तुरंत गंगा जो है लुप्त हो गई, कहीं अन्यत्र अदृश्य हो गई, चली गई। समय व्यतीत हुआ, जो ये पुत्र हुआ उसका नाम भीष्म रखा गया। भीष्म धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन की बात है, शांतनु महाराज गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने एक सुंदर सी स्त्री को देखा, मत्स्यगंधा।
धीवर की कन्या सत्यवती और उससे मोह कर लिया। उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। धीवर की कन्या ने कहा आप मुझे विवाह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पिता की आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। आज सज्जनों महाराज शांतनु चले गए उस कन्या धीवर महाराज के पास और उनसे वृतांत कहा। बोले महाराज मैं आपकी पुत्री जो सत्यवती है ना उससे विवाह करना चाहता हूं। महाराज ने कहा ठीक है विवाह तो आप कर लो, लेकिन इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राजगद्दी का अधिकारी होगा, वो राजगद्दी पर बैठेगा। हाँ बोल दिया, शर्त मंजूर हो गई। समय आया शांतनु का विवाह जो है धीवर की कन्या जो है सत्यवती के साथ हुआ। समय आया दो सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए, एक चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद की तो युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्र वीर्य की दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका, और कुछ समय तक राज्य किया लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। और एक दिन जो विचित्र वीर्य था वो भी युद्ध में मारा गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुत्र है ही नहीं, अब क्या होगा? माता सत्यवती ने कहा वेद व्यासी को कि हे पुत्र तुम ये अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करो, वही राजगद्दी का अधिकारी होगा, आगे वंश के लिए क्या करोगे? वेद व्यासी ने कहा माता आप इनको कहो मेरे सामने निर्वस्त्र होकर के गुजरे, मैं अपने तेज से पुत्र प्रकट करूंगा। अंबिका गई और अंबिका निर्वस्त्र होकर के सामने से गई तो वो तेज सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी आंखें बंद कर दी, बहुत तेज था। और उससे जो उत्पन्न पुत्र हुआ वही धृतराष्ट्र जी महाराज। अब दोबारा अंबालिका गई और अंबालिका गई और तेज से बिल्कुल पीली पड़ गई, डर लग गई और पीली पड़ने के कारण उसका जो पुत्र हुआ वही विभु हुआ पांडु, बिल्कुल पीला का मरीज हुआ पुत्र पांडु। आगे कथा सुनेंगे आप। और उसके बाद एक उनकी दासी थी और दासी को कहा दासी तुम भी जाओ, तुम्हें भी पुत्र उत्पन्न करना होगा, तुम्हें भी पुत्र की आवश्यकता है, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है ना। और वो भी सामने से गुजरी तो उससे दासी से पुत्र हुआ विदुर। अब समय आया धृतराष्ट्र महाराज का विवाह हुआ गांधारी के साथ, उसके सुंदर स्वपुत्र हुए कौरव कुरुवंश। और महाराज पांडु का विवाह दो पत्नियों के साथ कुंती और माद्री, सुंदर पुत्र हुए। अब धृतराष्ट्र तो अंधे थे तो उनकी पत्नी गंधर्व नरेश की पुत्री जो गंधारी थी उसने सोचा जब मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अंधी हो जाऊंगी। उसने भी आंखों में पट्टी बांध ली। और जो पांडु महाराज की जो पत्नी थी कुंती और माद्री, एक दिन की बात है जब महाराज पांडु राजदेव बैठे थे तो वन में चले गए शिकार खेलने के लिए पत्नी के साथ लेकर के, और वहां उन्होंने सुंदर मृग को देखा। दो मृग को पति पत्नी जोड़े और विहार कर रहे थे। और सज्जनों आज पांडु महाराज ने दूर से बाण से जो है वो मृग को भेज दिया, मृग की मृत्यु। पत्नी ने बड़ी जोर से रोई गिड़गिड़ाई, अरे मेरे पति को किसने मार दिया मृग को, और श्राप दे दिया पांडु महाराज को, अरे मूर्ख तुमने मेरे निरपराध पति की हत्या कर दी है और मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो है काम भावना से कभी दृष्टि से अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। श्राप लग गया, एक तो पीला का मरीज ऊपर से भी श्राप लग गया। समय आया एक बार की बात है जब कुंती माँ छोटी थी, अपने पति के पिता के यहाँ रहती थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आ गया और कुंती महारानी ने खूब सेवा की, उनको फूल पहुंचाना, संध्या बंदन के लिए जल देना, चरणों में बंधन किया, भोजन प्रसाद उनको कराया। आज ऋषि जो है प्रसन्न हो गए
अब बोले देवी पुत्री तुम्हें मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले नहीं नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो जाए वही मेरे लिए पर्याप्त है। बोले नहीं नहीं देवी हम आए हैं, आप मांगो कुछ। बोले नहीं नहीं बस आपका आशीर्वाद बना रहे, मुझे यही चाहिए। और सज्जनों क्या हुआ, आज दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटा मैं एक मंत्र देता हूं तुम्हें, उस मंत्र को तुम जब भी तुम्हें जिस भी देवता का स्मरण करोगे वो देवता तुम्हारे द्वार पर आएंगे और तुम्हें सुंदर सा जो भी तुम्हारी जरूरत होगी मांग ले, हर इच्छा पूरी करेगी। और मंत्र दे करके दुर्वासा ऋषि चले गए। एक दिन की बात है, बचपन में छोटी बालिका मन में उद्वेग आ रहा था, इस मंत्र में क्या लिखा हुआ है। और सुबह का समय था, मंत्र को पढ़ा और मंत्र को पढ़ करके सूर्य देव प्रकट हो गए। बोले अरे पुत्री मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? बोले नहीं नहीं सूर्य देव मैं केवल बस मंत्र की परीक्षा ले रही थी, आप आए, आपको वंदन है, प्रणाम है, आपने अपना दर्शन मुझे प्राप्त कराया। बोले नहीं नहीं देवी हम लोग आते हैं ना कुछ देते हैं और तुम्हें भी सुंदर मेरी जैसा पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा, ये लो दे दिया वरदान। पुत्र हाथ में और पुत्र लेकर के बोली नहीं अरे सूर्य भगवान नहीं आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो अभी बालिका हूँ, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे मुझे, कहाँ से पुत्र को लाई, ये पुत्र आप वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बोले देवी पुत्री अब दे दिया मैं, अब वापस तो नहीं ले सकता ना। और सूर्यदेव वहां से चले गए। उसने सोचा मेरे पास पुत्र छोटा सा, लोग मुझे क्या कहेंगे, और सुंदर से लता पत्रा में बांध दिया और जो है गंगा में प्रवाहित कर दिया। आगे जाकर के अधिरथ नाम का कोई वीर था, नाविक नाव चला रहा था, उसने पुत्र को दिखाए, पुत्र अधिरथ नाम का वीर, और उसने पुत्र को देखा और सुंदर पालन पोषण किया। और वही कौरवों में से जो दुर्योधन था उसके साथ मैत्री की, और वही कर्ण हुआ कुंती का पुत्र। और एक दिन की बात है, महाराज पांडु अपनी काम भावना को सहन नहीं कर सके और माद्री की ओर आकर स्पर्श करना चाहा, तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। महाराज पांडु जी की मृत्यु हो गई। पत्नी माद्री ने सोचा मेरी वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई, वो भी पति के साथ सती हो गई। अब केवल कौन बचा? कुंती। अब कुंती ने एक दिन, कुंती के पास तो मंत्र था ही, और कुंती ने सुंदर से धर्मराज का मंत्र पढ़ा, धर्मराज प्रकट और सुंदर सा पुत्र उनको दे दिया युधिष्ठिर। कुंती ने जो है इंद्र का आह्वान किया और सुंदर सा पुत्र हुआ अर्जुन, और उसके बाद पवन देव का आह्वान किया और सुंदर सा पुत्र हुआ भीम, बलवान भीम, 10,000 हाथियों का बल जिसमें है। और कहा बहन माद्री को पहले कह दिया था, माद्री बहन तुम भी जो है ये मंत्र तुम भी ले लो, तुम्हारे भी पुत्र नहीं है। माद्री ने भी मंत्र को पढ़ा और सुंदर से अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, और नकुल और सहदेव उनको प्राप्त हुए, 5 पांडव और 100 कौरव गांधारी के। धीरे धीरे चाचा ताऊ के बेटे थे। समय व्यतीत हुआ, कथा बहुत लंबी चौड़ी है सज्जनों, समय का अभाव है, सूक्ष्म रूप से सुना रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, महल में जो है द्रौपदी पोछा मारी, इतने में दुर्योधन आ गया कक्ष में, और जैसे कक्ष में घुसने लगा तो नीचे गीला हुआ था, पानी था वहां पे, और फिसल करके गिर गया। द्रौपदी बहुत हंसी और कहने लगी अंधे का बेटा अंधा ही होता है। बस वही बात जो है दुर्योधन को लग गई, और उस दिन से महाभारत प्रारंभ हो गई। महाभारत प्रारंभ हुई। उनको वो जो है माता द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जिस सभा में ऊपर भीष्म पितामह बैठे थे, सभा में दुशासन उनको खींच के लाया द्रौपदी को, भरी सभा में रजस्वला नारी को,
दुर्योधन उनके जंगा पर प्रहार करने लगा, बोले इधर जंगा में बैठो, इस प्रकार से उनको आवाहन करने लगा। आज द्रौपदी सज्जनों बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, नाना प्रकार के कृत्य उनके साथ किए गए। कभी कौरव जो है पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचते, कहीं जुए में हरा देते, कहीं कुछ कर देते। एक दिन जुए में जब हार गई तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अनेक प्रकार के सज्जनों कौरव और पांडवों के बीच महाघोर युद्ध चला। और युद्ध चलते चलते सज्जनों काफी समय व्यतीत हो गया। सब सारे कौरव जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक बचा, कौन? दुर्योधन बचा हुआ है। और यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा वीर गदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुरे। भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है और वहीं कृष्ण और बलराम सम्मुख हैं, दोनों का युद्ध हो रहा है। भीम गदा से मारता है दुर्योधन पर, लेकिन प्रहार का कोई जो है उस पर असर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर जो है वज्र का बना हुआ है। पहले की बात है, उनको वरदान था गांधारी को कि तुम अपनी आत्मा से पट्टी खोलोगे और सामने जिसको देखोगे वो पूरा वज्र का हो जाएगा। एक दिन गांधारी ने कहा, बेटा कल प्रातः तुम नग्न अवस्था में आना, मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ ना। प्रातः आना। प्रातः काल हुई, दुर्योधन उठा और जाने लगा तो कृष्ण ने रोका, अरे तुम नंगे कहाँ जा रहे हो भाई, इतने बड़े बड़े हो गए हो, शर्म नहीं आता तुम्हें? बोले माँ के पास आ रहा हूँ। अरे माँ के पास जा रहे हो तो कम से कम पहन तो लो कुछ। और वहीं से केले के पत्ते थे और उसको पहना दिया। चला गया दुर्योधन। बोले माता मैं आ गया। और जैसे ही माता ने पट्टी खोली, सामने देखा तो पूरा शरीर तो वज्र का बन गया, लेकिन जंघ का जो वो था वो क्या हुआ, वो वैसे के वैसे रहा। क्यों? क्योंकि केले के पत्ते पहन लिए थे, बस वो वज्र का नहीं बना, बाकी पूरा शरीर वज्र का। और आज कन्हैया कह रहे हैं, अरे भीम तुम जो है उनकी जंघा पर प्रहार करो। आज ही मेरे प्रहार और भूमि में गिर गया। रो रहा है, गिर रहा है। इतने में क्या हुआ, उन्हीं का गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र घूमते घूमते आ गया और देखा, अरे ये कौन बैठा है भाई? तो देखा, सम्मुख जाकर के देखा तो क्या देखा, ये तो दुर्योधन है। अरे तुझे क्या हो गया भाई, ये कैसी हालत मैंने बना रखी है? बोले मैं क्या करूं मित्र, मेरी ये हालत पांडवों ने बना रखी है। अश्वत्थामा तुम मेरे मित्र हो ना, बोले कौन सी कार्य? बोला मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 100 भाई मर गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि 5 पांडवों में से कोई भी नहीं मरा। बस इस बात का दुख है मुझे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना तो तुम उन पांडवों को मार करके मेरे सम्मुख लाओ तो बोले हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मित्रता थी ना। बोले अरे मित्र तुम्हारे लिए मैं क्या, अगर मैं राजा होता ना तो अब तक जो है 5 पांडवों के सर काट कर तुम्हारी गोद में रख लेता, रख लेता। तुरंत अश्वत्थामा ने रणभूमि की मिट्टी निकाली और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। बोले जाओ जाओ। सज्जनों पांडव लोग अपने शिविर में सो रहे थे, करके आ गया सज्जनों, द्वार से अंदर घुसा, कक्ष में गया और सामने देखा तो सो रहे हैं और सोचा यही पांडव हैं। एक एक करके सबके जो है सर को काटने लगा।
अब जब जाने लगा तो सोचा अरे वो दुर्योधन ने कहा था कि मुझे उनके दर्शन कराना, तो वहीं से एक किसी पात्र में 5 के सर बटोरे और उसमें रख करके चला गया। दुर्योधन के पास पहुंचा, बोले अरे मित्र तुम, मैं 5 पांडवों के सर काट के ले आया, ले देखो ये सर है 5 पांडवों। आज दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। और मित्र पहले मुझे उसका सर दे, किसका? भीम का, क्योंकि उससे मेरी बड़ी लड़ाई है। और जैसे सज्जनों अश्वत्थामा सर निकालने लगा और उनको पकड़ाया दुर्योधन को। दुर्योधन ने देखा नहीं तो छोटे बालक का सर है भाई, और अंधेरा था ना, प्रकाश में लेकर के गए और प्रकाश में देखा, अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया, पांडवों का वंश ही निर्वंश कर दिया। अरे हमारे आगे जो है तर्पण देने वाला कोई नहीं है, आगे वंश में कोई नहीं है, तूने क्या कर दिया भाई? अरे पांडव है तो क्या हुआ, हमारे तो चाचा ताऊ के बेटे हैं, हमारे पुत्र पौत्र हैं, हमारे भाई बंद हैं, तुमने एक भी जो है हमारे वंश में नहीं रहने दिया। और रोते 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 के गिराया और जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रातः काल हुई, आज द्रौपदी ने कहा हमारे 5 पुत्र जो हैं सवेरे सवेरे हमें प्रणाम करने आते हैं, आज नहीं आएंगे। और जब काफी समय हो गया, प्रकाश धूप आ गई, सूर्य भगवान का प्राकट्य हो गया, समय ज्यादा हो गया, प्रातः काल 5 बजे आ जाता है, आज तो 7-8 बजे। तुरंत दासी को बुलाया और बोला, दासी तुम जाकर के जाओ पक्ष में, देखो हमारे पुत्र कहाँ हैं। आज समझ लो दासी गई और जैसे देखा तो वहां तो पुत्रों के सर खड़ वही है, लेकिन सर गायब है, सारी तरफ खून से खून है। दासी बड़ी रोई गिड़गिड़ाई, अरे हमारे पुत्रों को मार दिया, हमारे पुत्रों को मार दिया, किसने मारा, किसने ये अनित्य कर किया? और जोर जोर से चिल्लाई। इतने में क्या हुआ, सारे जो हैं अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी, सारे कुंती माता सब इकट्ठे हुए। अरे क्या हो गया, सब रोने लगे। आज अर्जुन ने देखा तो इतना भयंकर, आंखों में अश्रुबिंदु प्रवाह हो गए। अरे हमारे निरपराध पुत्रों की हत्या कर दी, अरे किसने क्या बिगाड़ा इसका, किसने मारा होगा? अब उसमें कैमरे तो थे नहीं, मैं तो कैमरे पता लग जाता था। लेकिन द्वार पर जो सेवक थे उनसे पूछा, क्या तुमने रात्रि में किसी को आते हुए देखा? बोले हाँ महाराज, रात्रि में अश्वत्थामा आया था और उसने ही तुम्हारे पुत्रों को मार दिया होगा। आते हुए तो देखा था, लेकिन जब जाते हुए हमने नहीं देखा। हो न हो अश्वत्थामा नहीं मारा। आज सज्जनों जो है अर्जुन का जो है क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। कृष्ण से कहने लगे, अरे प्रभु उस निरपराध ने जो है हमारे निरपराध पुत्रों की हत्या कर दी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं देवी। द्रौपदी से कहने लगे, देवी मैं तुम्हारे, जिसने हमारे पुत्रों की हत्या की, मैं उस जो है दुराचारी दुष्ट अश्वत्थामा को मैं छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत रथ के ऊपर आरूढ़ हुए। आज भगवान कृष्ण जो है रथ को चला रहे थे और जैसे अश्वत्थामा को देखा तुरंत जो है अपना जो है अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाना प्रारंभ कर दिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। और वहां से उसने भी, अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, क्योंकि पांडवों के गुरु ही द्रोणाचार्य है और द्रोणाचार्य के पुत्र ही अश्वत्थामा है। गुरु जी ने अपने पुत्र को धनुष विद्या तो सिखाई, लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाया था। लेकिन पांडवों को देखते देखते सीख लिया था। अब चलाना तो आता था, लेकिन वापस करना ही नहीं आता था। और सबसे अंतिम भयंकर अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र, उसने चला दिया। अर्जुन ने जब देखा, अरे ये तो मुझे मार देगा भाई, ये अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है वो तो मुझे जला करके भस्म कर देगा। आज अर्जुन कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरं त्वमेको दय्यमानानां पवर्गोऽसि संस्थिते। अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे मार देगा, मार करके जला राख कर देगा, कुछ उपाय करिए। आज कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन तुम बड़े बोले हो, विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि विष ही होगी। अगर हमको
लोहे को काटना है तो लोहे से लोहे को ही काटना पड़ेगा, किसी और से कट ही नहीं सकता। हम जंगल जाते हैं, कांटा चुभ गया पैर में, तो एक कांटे निकाला या पीनी निकाली और कांटे को निकाला, तो कांटे से कांटे को निकालेगा। इसी प्रकार से जो है तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए। आज जो है अर्जुन ने दौड़ करके गए, अश्वत्थामा को पकड़ा, अपने रथ के पीछे बांधा और तुरंत भारी सभा में आ गए। बोले देवी, यही वो दुष्ट अश्वत्थामा है जिसने तुम्हारे निरपराध पुत्रों की हत्या की। बोलो क्या करना है इसका? इसको जला के मारो, जला दो, इसको गड्ढे में दफना दो, कैसे मारो इसको तुम बताओ। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, अरे मेरा बेचारा थर 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 कांप रहा है, दया आ गई। स्वामी इसको मत मारो, ये ना हमारा गुरुपुत्र है। उवाच चासहन्तस्यां बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरं गुरु। ये हमारे ब्राह्मण का पुत्र है, इसको मत मारो। और यदि इसको मारने से मेरे पांच पुत्र वापिस आ जाएं, इसको जरूर मारो। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, इसको मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे ना। और मैं नहीं चाहती मारो वीरस्य जननीं गौतमी प्रतिदेवता यथा हम मृतवत साहा रोदिष्याश्रुमुखे मुहुः। जिस प्रकार से मैं आज अपने पुत्रों के विरह में रो रही हूँ, उस प्रकार इसकी माता गौतमी भी इसकी विरह में रोई। मैं नहीं चाहती, इसलिए हे स्वामी तुम इसको छोड़ दो। ऐसा वचन जब माता ने कहा द्रौपदी ने, और आज अर्जुन ने जो है भगवान से वंदन किया, प्रभु आप ही बताओ इस दुराचारी इस हत्यारे का क्या करूं? आप ही बताओ, इसको जला करके मारूं, कैसे मारूं? आप ही बताओ। आज सज्जनों भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताइव धर्हणाम् मय्येव भयमाप्नातं परिपाह्यनुशासनम्। सुनो अर्जुन, ये ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का मान ही सर्वोपरि है। इसलिए ब्राह्मण पुत्र है और हमारे गुरु जी का पुत्र है, इसलिए इसको मारो मारो। लेकिन ये बाल हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ना भी पाप है। बाल हत्यारा कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और गुरुपुत्र ब्राह्मण कोई भी हो, उसको मारना नहीं चाहिए। आज सज्जनों भगवान की बात अर्जुन समझ गए। और अश्वत्थामा के सर में लगी थी मणि, मणि निकाल करके आधी दाढ़ी डाल दी, आधी मूंछ मोड़ दिया और धक्के मार के बाहर भगा दिया। अश्वत्थामा को शिविर से बाहर भगा दिया। सज्जनों अश्वत्थामा बाहर आया और जोर जोर से चलो बढ़िया हुआ भाई, मेरा मित्र ने जो है कम से कम चलो मेरी जान छूटी। इसलिए सज्जनों व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे, लाडिये पंच वर्षाणी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाडिये पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताडिये प्राप्ते तो 16 वर्षे पिता मित्र समाचरे। बालक का जो है 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए और 10 वर्षेण ताडिये 10 वर्ष का उसको ताड़न करना चाहिए। बेटा आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, उसकी गतिविधि पे नजर रखनी चाहिए। और प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे ही उसको 16 वर्ष प्रवेश हुआ और पिता मित्र समाचरे, पिताजी का जो कार्य है उसमें अपने पुत्र का भी सहयोग ले सकता है, क्योंकि पुत्र इतना बड़ा हो गया कि पिताजी का व्यवसाय वो संभाल सकता है। मित्र के जैसे व्यवहार करना चाहिए। और पुत्र की प्रथम गुरु ही माता है। शास्त्र कहता है
दुःशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यं वंशदोषेण आत्मदोषा दरिद्रता। पुत्र यदि दुराचारी हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, तो उसमें किसका दोष है? दुःशीलो मातृदोषेण, माता का दोष है। क्योंकि पिताजी तो नौकरी पे रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, माता घर में है, और घर में बाल गोपालों का जो है संस्कार पहली प्रथम गुरु माता ही होती है। माता को चाहिए उसको सुंदर शिक्षा दीक्षा देना, और यदि वो शिक्षा दीक्षा नहीं पढ़ता है और दुष्ट संगत में चला जाता है, इसमें माता का दोष माना जाता है। और पितृ दोषेण मूर्खता, यदि बालक पढ़ता लिखता नहीं है, उसको पढ़ाया स्कूल में डाला और वो पढ़ता ही नहीं है, विद्या प्राप्त नहीं करता है, लड़ाई कर देता है, झगड़ा कर देता है दोस्तों के साथ, और पढ़ता नहीं है, तो उसमें जो है अपना ही दोष है, क्योंकि उसके स्वयं का दोष है। और कार्पण्यम वंश दोषेण, किसी के संस्कार ही ऐसे तो उसका वंश का दोष है, उसका स्वयं का दोष नहीं है, वंश का दोष है उसका। किसी की बोली है, किसी की भाषा है, कई ऐसी बीमारियां होती है, अनुवांशिक बीमारी होती है, पिताजी को बीमारी, दादाजी को बीमारी, वही बीमारी पुत्र को, वही बीमारी उसके पुत्र को, वंश दोष कहते हैं। और आत्मदोषा दरिद्रता, आत्मदोषा दरिद्रता, यदि वो नहाता नहीं है, धोता नहीं है, मुख नहीं धोता है, बाल नहीं बनाता है, तो उसका अपना दोष है, स्वयं का। उसमें न तो माता का दोष है, न ही पिता का दोष है। और वही गलती हो गई किससे? गुरु द्रोणाचार्य से, माता गौतमी से। बालक की देखरेख कर नहीं पाई, सुंदर शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाई। उधर तो स्वभाव का था ना, क्योंकि मित्र ही कौन है? दुर्योधन। और जैसा होगा संग, वैसे तो उसकी बुद्धि बनेगी। गुण भी आते हैं संग से, दोष भी आते हैं संग से। और आज वो जो है वो हंसने लगा अश्वत्थामा, अरे बहुत अच्छा हुआ, मेरे जो है मेरे मित्र का कहना स्पष्ट हो गया है। दुर्योधन ये तो चाहता था पांडवों का वंश ही निर्वंश हो जाए, और हो गया। लेकिन उसको ध्यान आया, अरे युद्ध के समय जो वो था ना अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा, और वो तो गर्भवती है, और अब तो वो पुत्र जन्म लेने वाला होगा, तो क्यों ना उसको भी मार दिया जाए। ऐसी उसकी मूर्खता सज्जनों अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ने सज्जनों आज ब्रह्मास्त्र ना छोड़ा। उत्तरा ने देखा, अरे ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे मार देगा, दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास गई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे कन्हैया, हे कृष्ण, अरे ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा, मुझे बचाओ, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पुत्र है मुझे उसकी चिंता है, क्योंकि पांडवों का आगे वंश तो कोई है नहीं, पुत्र तो कोई है नहीं, एक ही पुत्र है ये। और ये भी अगर इसको जो है अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र ने भ्रष्ट कर दिया तो आगे वंश में क्या होगा। इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करो। आज के घरों में प्रवेश कर गए, और वहां से सज्जनों आज आप उस बालक की रक्षा की। वो बालक कितना सुंदर है सज्जनों, जिसने जन्म बाद में लिया, प्रभु के दर्शन पहले कर दिए। और आज सज्जनों उसके बाद अश्वत्थामा चला गया, और पता नहीं कहां चला गया, क्योंकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासं कृपाचार्य विभीषण हनुमान परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, हनुमान, परशुराम आज भी हैं, घूमते रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य हैं,
लेकिन अभी भी जीवित है। तो इसी प्रकार से जब कुंती माता ने देखा अरे मेरे प्रभु ने जो है मेरे पौत्र को बचा दिया, तो हाथ जोड़ने लगी, अरे कन्हैया आप ही हमारे भगवान हो, आपने हमारी हर बार रक्षा की। मेरे पुत्र वधु को जो है भरी सभा में दुष्ट दुशासन जो है लेके चला गया, आपने मेरे पुत्र वधु की रक्षा की। अभी जो है खाना वन में आग लगाएगी, आपने रक्षा की। किसके लड्डू दिए गए, आपने रक्षा की। और प्रभु आप मेरे लिए जो है मेरे भगवान हैं। बोले बुआ ये तुम क्या कह रहे हो, मैं भगवान? अरे मैं भगवान आपके भाई का बेटा छोटा सा, मैं कोई भगवान नहीं। बोले नहीं मेरे लिए तो आप साक्षात भगवान ही हैं। बोले अच्छा तो मैंने ऐसा भगवान वाला क्या काम कर दिया? बोले आप जब भी मेरे मुझसे विपत्ति आई, मेरे पुत्रों पे विपत्ति आई, मुझ पे विपत्ति आई, तब आपने हमें दर्शन दिए। और प्रभु मैं जो है आपको हमेशा पूजनीय मानूं। बोले अच्छा चलो ठीक है, मैं भगवान हूँ, तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे तो केवल एक ही चीज चाहिए। क्या? दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख आता है, मुझे सुख नहीं चाहिए। बोले बुआ ये तुम क्या मांग रही हो, दुख पे दुख? अरे आप कौरव मर चुके हैं, तुम्हारा बेटा युधिष्ठिर जो है राजगद्दी पर बैठने वाला है, अब तुम्हारे जो है थोड़ा सा दिन आ रहे हैं, ये दुख मांग रही हो क्यों? बोले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। बोले प्रभु लोग सुख में तो भूल जाते भगवान को, अच्छा बीमार होता है उस समय हे भगवान बचा दो, हे भगवान बचा दो, हे भगवान मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हे भगवान मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। और जब सुख आता है तो ऐसे नाचते हैं जैसे भूल गए भगवान को। तो वो सुख मुझे, वो दुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो दुख ही चाहिए, वो सुख नहीं चाहिए जिसमें जीव जो है भगवान को भूल जाता है, मुझे तो दुख ही चाहिए। और कबीरदास जी कहते हैं कि सुख के माथे सिर पर जो हर हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुझे तो दुख ही पसंद है, दुख मिलेगा आपका नाम सुनना होगा, और आप ही मेरे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सज्जनों बहुत विस्तार से प्रश्न आए यहाँ पे, लेकिन समय का अभाव है। और आज जो है भगवान कृष्ण ने कहा अरे युधिष्ठिर तुम राजगद्दी पर बैठो, समझाया, राजगद्दी के गुण रहस्यों को बताया, राजधर्म के बारे में बताया, लेकिन इतना पढ़ा जात और 16 दूना 8 रात भर समझाया युधिष्ठिर को, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि दोनों बराबर के उम्र के थे, तो वो उनको ऐसे मानते थे जैसे छोटा ही बालक होगा। बोले अरे युधिष्ठिर तुम मुझसे यदि ये रहस्य नहीं जानना चाहते हैं तो चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ महात्मा जी के पास, भीष्म पितामह के पास, वही तुम्हें जो है राजधर्म, ज्ञान धर्म और सब धर्म के बारे में बताएंगे, राजपाट कैसे चलता है, क्या चलता है, वही तुम्हें बताएंगे। और सज्जनों आज जो है युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव समेत भगवान भी चले गए भीष्म पितामह के पास। आज भीष्म पितामह 52 दिन से बाणों के सैया में बैठे हुए, सो रखे लपेटे हुए, क्योंकि लेटे हुए बाणों के सैया में 1000 बाण जिसके चले हुए हैं, ऐसे भीष्म पितामह ऐसी अवस्था में रोम रोम से जो है रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, और प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे प्रभु कब आएंगे, मुझे कब दर्शन देंगे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुझे प्रभु दर्शन कर देंगे, और इंतजार में बैठे हुए हैं।
52 दिन हो गए। उन्होंने देखा सामने से भगवान कृष्ण आ रहे हैं, साथ में माता कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडव भी आ रहे हैं। प्रणाम तो कर नहीं सकते क्योंकि बाण से छिदे हुए हैं। मन ही मन वंदन किया और कहने लगे प्रभु मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज भगवान कृष्ण ने कहा पितामह ये आपके पुत्र पौत्र सब लोग आए हैं और इनको थोड़ा जो है राजधर्म स्त्री धर्म के बारे में बताइए, क्योंकि युधिष्ठिर राजा बन चुका है, लेकिन इसको थोड़ा तुम जो है ज्ञान दे दीजिए, धर्म के बारे में बता दीजिए। आज से चलो भीष्म पितामह जो है सभी पांडवों को ज्ञान देते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसम स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगतः। बोले युधिष्ठिर दान धर्म राज धर्म, दान धर्म तुम राजा हो, तुम राजा बनोगे और राजा का अधिकार क्या है? तुम्हारा कोई माता नहीं, तुम्हारी कोई माता नहीं, पिता नहीं, बंधु नहीं, इष्ट मित्र नहीं, तुम्हारी सारी प्रजा ही पुत्र के समान है। तुम सारी प्रजा को अपने ही पुत्र की तरह पालन करना। और जो है गृहस्थ का सबसे बड़ा चीज है धन दान, धन कमाना। गृहस्थ को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, लेकिन धन कमाने का और उसका दशांश जो है धर्मों के कार्य में लगाओ। कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं भगवान की डोली आ रही है, धर्म के कार्य में लगा। और आज धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म के बारे में बताया। और भीष्म पितामह कहने लगे युधिष्ठिर तुम राजा हो और राजा तुम जो है कभी पाप मत करना। तुम्हारी सामर्थ्य है कि कहीं पाप हो रहा है, तुम्हें सामर्थ्य है उसको डटकर मुकाबला करो, लेकिन पाप होते हुए मत देखना। अरे तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है, आंखें नीचे करके वहीं से चले जाना, पर पाप होता है पाप मत करना। जैसे ही ये प्रवचन कर रहे थे भीष्म पितामह, वैसे ही द्रौपदी हंस गई और द्रौपदी हंसी और भीष्म पितामह चुप हो गए। बोले देवी तुम क्यों हंसी? अरे नहीं बाबा जी मैं बस ऐसी मुझे हंसी आ गई। नहीं बेटी, जो कुलीन स्त्री होती है, जो संस्कारवान स्त्री होती है, जो शिक्षित स्त्री होती है, वो ऐसा कदापि नहीं हंसती। तुम्हारी हंसी में कुछ तो राज है, तुमने बताना ही होगा तुम हंसी क्यों? बोले नहीं पितामह मुझे बस हंसी ऐसी आ गई। बोले नहीं पुत्री, मेरी मरण सैया है, मैं मरने को आतुर हो रखा, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है और अब तो मैंने प्रभु के दर्शन भी कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये उत्कंठा के साथ मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हें बताना ही होगा तुम क्यों हंसी? बोले पितामह आज तो आप बड़े न्याय की बात कर रहे हैं, बड़े पाप होते पाप की बात कर रहे हैं, लेकिन याद करो उस दिन की बात याद करो जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे खींच कर गिराया और मेरे वस्त्र को निर्वस्त्र करने लगा। आप ही सबसे बड़ी कुर्सी में बैठे थे, वहां पे आप ही राजा थे। यदि आप एक बार भी कह देते तो हिम्मत नहीं दुशासन की जो मुझे भरी सभा में खींच कर लिया था। हिम्मत नहीं होती थी दुर्योधन की जो अपनी जंघे का इशारा करता कि आज मेरे जंघे पर बैठ जाए, ऐसा इशारा जो करता। यदि आप कुछ कर देते तो जो है ये पाप नहीं होता। और आज आप इस पाप की बात कर रहे हैं, तो आपने उस समय क्यों नहीं रोका और आप बड़े पाप वाली की बात कर रहे हैं? बोले पुत्री मुझे वही अफसोस है, आज मुझे 52 दिन हो गए बाण की सैया में, मैं उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। और पुत्री मैंने उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, सात्विक भोजन और तामसिक भोजन। अगर सात्विक भोजन करोगे मन शुद्ध होगा और तामसिक भोजन करोगे तो मन अशुद्ध होगा, क्रोध का स्वभाव होगा। तामसिक भोजन सादा भोजन, साधारण भोजन,
फल फूल दूध दही साधारण सा भोजन, और तामसिक भोजन मीट मांस द्रव्य वगैरह मदिरा ये सब तामसिक भोजन। इसको खाओगे वैसा मन होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए पुत्री मैं उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था ना, और मेरी बुद्धि में विकृति फैल गई, और देख रही है ये सारा रक्त निकल रहा है, जितना भी अन्न मैंने पाया था ग्रहण किया था सब रक्त निकल चुका है, और मैं उसी की जो है ये मेरा पाप था, मैं उसी के फल ये भोग रहा हूं। और बेटी अब मेरी तुमसे निवेदन है, सभी पांडवों से वंदन किया, मेरा तुमसे निवेदन है कृपया थोड़ा सा शांत रहें। अब मेरी और प्रभु की बात है। प्रभु से कहा प्रभु मेरी बेटी है मत्यकाम की बेटी, मैं उनको आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, और मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं आपके चरणों में वंदन करना चाहता हूँ, आपके वैकुंठ जाना चाहता हूँ। और सज्जनों आज जो है भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुंगवे विभुम्नि क्वचित् सुखगते क्वचित् हरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहम्। बहुत सुंदर सी स्तुति है सज्जनों, और आज प्रभु ने आज सज्जनों बहुत सुंदर स्तुति करके सुंदर सा भजन किया कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन्नाथ त्यागूं, गोविंद दामो दर माधवे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इस प्रकार से सुंदर से स्तुति की और अपना पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। और माता कुंती से कहने लगी बोले बुआ अब मुझे जो है द्वारिका जाना है, और मैं नहीं चाहता कि उनको कई वर्ष हो गए और मेरे दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं सभी द्वारिकावासी, मुझे द्वारिका जाना है। आज सज्जनों दुखी मन से सभी पांडवों ने, द्रौपदी ने, माता कुंती ने कृष्ण को विदा किया, और भगवान द्वारिका जा रहे हैं कि सौच्च काशी धवलोदरो युरुक्रमस्या सरसोण सौणिमं किदार्मायमानहं करगंज संपुटे यथा दशंडे कलहं सतोस्वनं। बहुत सुंदर भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, और शंख बजा करके वसुदेव जी से मिले, रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इलाम, और देवी की पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इलाम, और एक देव की 7 माताएं हैं, और 7 माताओं के चरणों में वंदन किया आज भगवान कृष्ण ने। और अविवाम धनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवितां चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। अपने से जो बड़ों को वंदन करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, गुरुजनों के चरणों में वंदन करते हैं, माता पिता का सुबह शाम वंदन करते हैं, प्रातः काल उठो माता पिता के चरणों में वंदन करते, इससे चत्वारि तस्य वर्धन्ते 4 चीजें बढ़ती है, आयुर विद्या यश और बल, 4 चीजें बढ़ती है। आज भगवान कृष्ण ने वंदन किया
और सूत जी महाराज कहने लगे, अरे ऋषियों सुनो, भगवान द्वारिका गए और इधर उस छोटे से बालक ने जन्म ले लिया, सुंदर सा बालक। और जैसे ही जन्म लिया रोता नहीं है, हंसता है और सबको देखता है। उत्तरा ने कहा, हे प्रभु ये तो सुंदर सा बालक हो रखा है, लेकिन सबको क्या देख रहा है? सब गोवर्धन बिंदु को देख रहा है, द्रौपदी को देख रहे हैं, कुंती को देख रहा है, पांचों पांडवों को देख रहा है, लेकिन देख क्या रहा है? ये हंस भी रहा है। अर्जुन बोले, देवी ये वही देख रहा है कि जिसने मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की, वो कहाँ है? इधर भगवान श्री कृष्ण को भी सूचना पहुंची, उधर उत्तरा का पुत्र हुआ है। भगवान कृष्ण भी आए वापस हस्तिनापुर, उनको दर्शन दिए और जैसे ही बालक ने भगवान कृष्ण को देखा वैसे खिल 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 हंसने लगा। बोलिए परीक्षित महाराज की, हंसने लगा। बोले यही तो है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा किया। भगवान कृष्ण ने उसको अपने गोद में लिया, आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर। सब संतों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। परो रक्षिता रक्षिता इति परीक्षित, जिसकी रक्षा दूसरे ने की, भगवान ने की, वही परीक्षित है। और उन्हीं का एक नाम है विष्णुराज। विष्णुराज दत्ता इति विष्णुराज। विष्णु भगवान ने रक्षा की, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? विष्णुराज। धीरे धीरे बड़ा होने लगा और इधर जो है नामकरण करके भगवान कृष्ण और कृष्ण वापिस जाने लगे द्वारिका। आज वापिस जा रहे थे तो युधिष्ठिर ने कहा, अरे अर्जुन तुम भी जाओ युधिष्ठिर के पास, अकेले है ना, और बीच में भीलों की नगरी पड़ती है, कृष्ण को भेल लूट लेंगे। और आज सज्जनों कृष्ण भगवान और साथ में अर्जुन भी चले गए द्वारिका। समय व्यतीत हुआ, 7 महीने व्यतीत हो गए और धीरे 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 जो है परीक्षित बड़ा हो रहा है, खूब समझदार है, आज्ञाकारी है, सबको वंदन करता है, प्रणाम करता है, संस्कारवान है। और एक दिन की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हमारा भाई ये अर्जुन गए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन वो वापस क्यों नहीं आता? बातें कर रहे हैं सब लोग। और आजकल तो स्वामी गुरु आए थे, बहुत सारे सियार बाज इत्यादि नाना प्रकार के कलरव कर रहे हैं, कुछ अनिष्ट होने वाला है, मुझे इसकी आशंका है। थोड़े समय बाद लोग आज क्या देखा कि अर्जुन सामने से आ रहे हैं और रोते 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 आ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अर्जुन क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम्हारे चेहरे की आभा मंडल में क्या हो गया भाई? क्यों चिंता से आंसू रो रखे हो? आंखों में आंसू क्या हो गया? नष्ट तेजो विभाग सज्जनों, व्यक्ति के चेहरे के तेज के नष्ट होने के 3 कारण हो सकते हैं। अगम्या नारी से समागम से भी तेज नष्ट होता है, और गौमाता का वध यदि हो गया, भ्रूण हत्या यदि हो गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई, किसी का अपराध यदि हो गया, तो व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। या हमने किसी के बिना, जिसके बिना जीना नहीं सीखा है और वो हमें सदैव के लिए छोड़ के चला गया, तो उससे भी तेज नष्ट हो सकता है। कहीं ऐसी गलती तो उनसे तो नहीं होगी। आज इतना सुना, अर्जुन ने तो धाम से नीचे गिर गया। बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणं तेन मे बहतं तेजो देव विश्वनामः। अरे भैया क्या बताऊं, जिन भगवान श्री कृष्ण की हम पर बहुत बड़ी कृपा थी, जिसने हमारे पात्र परीक्षित की रक्षा की, हमारी पत्नी द्रौपदी की भी उन्होंने रक्षा की, पग पग पे जो हमारे बने रहे, आज वही प्राण वल्लभ प्राणेश्वर हमारे कृष्ण जो हैं परम धाम चले गए, हमें छोड़ करके चले गए। जैसे इतना सुना युधिष्ठिर की आंखों में आंसू गए। अरे कैसे, क्या हो गया? बोले क्या बताऊं भाई जी, यदुवंश की पुत्रों ने जामवती सुता जामवती के पुत्र सांब ने जो है संतों का अपराध कर दिया,
और अपराध करके संतों ने जो है श्राप दे दिया कि तुम्हारे अर्जुन का विनाश हो जाएगा। और भाई जी सब लड़ झगड़ के जो है नाना प्रकार की बातें नाम की मदिरा पीने लगे। एक दूसरे पे दर्शन बल्ला और एरका नाम की घास उखाड़ी और उसी से सब आपस में लड़ झगड़ने लगे। और चलो पंजाब अशेषता 4-5 बच्चे होंगे सब खत्म। कृष्ण बलराम बचाने दौड़े, किसी ने नहीं सुनी। भगवान भी ये दृश्य देख नहीं पाए और जो है परमधाम को चले गए। और मुझसे कहा अर्जुन तुम ये मेरी पटरानियां हैं ना, इनको वृंदावन ले जाओ, राधा रानी का इनको आश्रय प्राप्त होगा तो इनका कल्याण होगा। कहते हैं भाई जी मैं उन पटरानियों को लेकर के आ रहा था तो रास्ते में एक भील आया और भील जो है मुझे लूट करके भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, वही गांडीव धनुष मेरे पास था, लेकिन ऐन मौके पर वो भी काम नहीं आया। वही अर्जुन वही धनुष और बाण भी वही, लेकिन वहां पर जो है सब अवाक कर गए। पता नहीं भील के रूप में स्वयं कृष्ण आए थे कौन जानता है, लेकिन भीलों को जो है गोपिकाओं को लूट के चला गया। मैं निहत्ता है भाई जी आज जो है हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण ने छोड़ करके चले। और द्वार पर कुंती मैया खड़ी थी और जैसे ही कुंती मैया ने सुना कि हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण ने छोड़ के चले गए, तुरंत नीचे गिरी धराम से और एक मिनट में प्राणांत हो गया। अर्जुन की आंखों में आंसू युधिष्ठिर ने कहा अरे बोले भंडारी तुम इतने वर्षों इतने दिनों के बाद आए भी तो ये अपने समाचार लेकर के आए। और सब पांडवों ने विचार विमर्श किया। अब माता जी तो चल गई, कुंती माता का संस्कार वगैरह किया। और जब हमारे प्राण बल्लभ यहाँ नहीं है तो हम रह के क्या करेंगे। और उनका पुत्र परीक्षित को गद्दी पर बिठाया। परीक्षित कहने लगे अरे पिताजी आप क्या कर रहे हैं, मेरे पास मुझे तो विद्या का दिन नहीं, मैंने राजपाट नहीं सीखा, मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं कैसे राजपाट चलाऊंगा। बोले बेटा कोई बात नहीं, ये ब्राह्मण तुम्हारे साथ है, महामंत्री हैं, सैनिक हैं हमारे, तुम्हारी राजकाज में सब तुम्हारी मदद करेंगे। और परीक्षित को सज्जनों राजगद्दी पर बिठा दिया। और द्रौपदी युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सब जा रहे हैं स्वर्गारोहण के लिए बद्रीनाथ गए। और बद्री से गंगा से आगे आगे जाकर के माना गांव और उससे आगे बहती है सरस्वती नदी का इतना उद्वेग बहुत प्रभाव है। सब तो पार हो गई लेकिन माता द्रौपदी पार नहीं हो पाई। भीम ने वहीं पर एक सजाती ऐसे उठाया और सीधे उसमें नदी में जाके फेंक दिया और वहीं पुल बन गया। उसी का नाम सज्जनों क्या है, भीम। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, देखा होगा भीम पुल, उसी समय का पुल है भीम पुल, वही भीम ने रखा था। और उसी के ऊपर पैर रख करके द्रौपदी आगे चली गई। जा रहे हैं स्वर्ग की ओर, सतोपंथ से आगे पहुंचे और सब जनों सशरीर स्वर्ग जा रहे थे। लेकिन शास्त्र में वर्णन है जिसने वेद के विरुद्ध एक भी आचरण किया होगा वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। किसने अधर्म किया होगा, पाप किया होगा, घमंड किया होगा, काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी किया होगा वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। जा रहे हैं आगे गए, सहदेव जी गिर पड़े और गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। भीम ने कहा हमारे भाई सहदेव क्यों गिर गई। बोले इसको जो है सुंदरता का अभिमान, बहुत सुंदर था ना, और ऐसा लगता है मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं, इसलिए ये शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। थोड़ी और आगे गई, नकुल भी जो है गिर करके और ये भी मृत्यु हो गई। भीम ने पूछा भाई जी हमारे भाई क्यों गिर गए। बोले इसको अपनी गणित विद्या का अभिमान, गणित विद्या सीखी थी इसने और इसलिए शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। थोड़ा और आगे गए, द्रौपदी का पतन भी बीच में हो गया
बोले अरे भाई जी, हमारी भार्या द्रौपदी वीर में क्यों गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई? ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता? बोले नहीं। ऐसा क्यों? बोले पति इसके 5 थे, लेकिन इसका आकर्षण जो है अर्जुन के प्रति जाता, इसने भेदभाव किया, इसलिए इसने भेदभाव किया, और जो भेदभाव करता है वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। थोड़ा और आगे अर्जुन भी गिर पड़े, गिर करके मृत्यु हो गई। बोले भाई जी अर्जुन क्यों गिर गई? इन्होंने क्या किया? बोले इसका धनुष था गांडीव, और गांडीव धनुष में इसका बड़ा अभिमान था। एक बार तो इसने भगवान कृष्ण को भी आदर पूर्वक शब्द नहीं कही कि ना हम संकर्षणो ब्रह्मन् कृष्णे काष्ठिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवस्य वेदम्। पंडित जी मैं कोई प्रतिमानित नहीं हूँ, अहं वा अर्जुनो नाम, मेरा नाम अर्जुन है, और गांडीवस्य वेदम्, मेरे धनुष का नाम गांडीव है। इसको अभिमान हो गया था अपने गांडीव धनुष, और वही अभिमान जो है सज्जनों भगवान ने चूर किया। कब? अभी आपने कथा सुनी, भीलन रूपी गोपिका वही अर्जुन अभिमान, इसको अभिमान था, इसलिए शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। और आगे भीम गिरने लगे, और मरते मरते पूछेंगे भाई जी मैंने क्या किया था? तो बोले तुम बहुत खाते थे। शास्त्र में कहा गया है कि यावत् भीत जठरम तावत् सत्तेन देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेन दंडमर्हति। जितने से अपना पालन पोषण हो जाए, जितने से अपना पेट भर जाए, उससे यदि कोई ज्यादा की इच्छा रखता है तो वो स्थेन, वो जोर माना जाता है। ज्यादा खाने भी नहीं चाहिए, जैसे पेचिस हैं, ज्यादा खाने भी नहीं चाहिए। और इसी प्रकार से तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। तो और आगे गए तो युधिष्ठिर महाराज को लेने के लिए कौन आ गया? साक्षात यमराज। ए भाई मैंने क्या किया? मुझे तो सशरीर स्वर्ग जाने दो भाई। मैंने ना झूठ बोला, ना मैंने मरेब किया, ना मैंने अधर्म किया, ना मैंने पाप किया, मैं सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। बोले नहीं, क्योंकि आपने झूठ बोला था। मैंने कब झूठ बोला था? बोला था, याद करो। अस्वस्थामा अतो हतः नरो वा पुनर्वा, आपने झूठ बोला था। बोले नहीं मैंने कब बोला था? याद करो, आपको याद नहीं है, एक बार की बात है। गुरु द्रोणाचार्य तो सारे पांडवों को मारने में चले गए, अब पांडवों को मारने के लिए चले गए थे। इतने में क्या हुआ? सभी पांडव रोते रोते गए कृष्ण के पास। बोले प्रभु गुरु जी तो सबको मार देंगे, अब कैसे इसका निपटारा होगा? बोले भाई ऐसा करो, सवेरे 5 बजे गुरु जी को जाते हैं, सभी गौरव भी प्रणाम करने जाते हैं। आज तुम थोड़ा पहले चले जाना, और गुरु जी रहते हैं ध्यान में, तुम प्रणाम करना गुरु जी को और पूछ लेना गुरु जी तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। सवेरे हुई, सारे पांडव ने प्रणाम किया, और गुरु जी ने पूछा गुरु जी आप ये बताओ आपकी मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु कैसे होगी? द्रोणाचार्य ने कहा, और थोड़ा आँख खोली, थोड़ा कौन है? देखा तो सामने जो है पांडव थे, और दरवाजे पर भगवान श्री कृष्ण की पीतांबरी लहरा रही थी। समझ गई ये प्रभु में विजय हुए, और कहने लगे अरे पांडवों, भाई द्रोणाचार्य के पास जो है अनेक विद्याएं हैं, मुझे को कोई नहीं मार सकता। जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है, इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन मेरा धनुष बाण जो है तरह से सब निकल गया, उस दिन मुझे निहत्थे को कोई भी मार सकता है। और मैं कब निहत्था होऊंगा? जब मैं कोई अपना प्रिय अप्रिय समाचार न सुनूं। और तुम जानते हो मेरा प्रिय कौन है? एक ही तो पुत्र है मेरा, अस्वस्थामा।
मैं उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना मृत्यु का कारण बता दिया पांडवा। बाहर युद्ध हो रहा था और वहीं कौरवों की सेना में एक हाथी था, नाम था अश्वत्थामा। आज भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को उठाया और धाम से नीचे गिरा दिया और जोर से चिल्लाने लगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और इधर अर्जुन को पता चला। अर्जुन ने कहा, गुरुजी आपके पुत्र को जो है भीम ने मार दिया। बोले तुम झूठ भी बोलते हो। यदि युधिष्ठिर ये कह दे कि मेरे पुत्र को जो है भीम ने मार दिया तो मैं मान जाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, मैं कैसे बोलूं भाई? हैं? मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। बोले बोलो। वही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले बोलो कि अश्वत्थामा हतो हता। अब उन्होंने भी जोर से बोला, अश्वत्थामा हतो हता, आराम से। नरोवा कुंजरुआ, कह तो रहे थे कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरुआ। अब वो हाथी है कि मनुष्य? भाई दो चीज है, एक तो मनुष्य का नाम हाथी अश्वत्थामा है और दूसरा हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है, तो अश्वत्थामा है। अब नरोवा कुंजरुआ तो नर भी हो सकता है या पशु भी हो सकता है। अब जब ऐसे बोल रहे थे तो भगवान ने इतनी जोर से शंख बजाया कि जो है वो बात गुरु द्रोणाचार्य को सुनने ही नहीं दिया। द्रोणाचार्य जी ने धनुष बाण फेंका। वहीं द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आया और जो है बाण से प्रहार कर दिया, वहीं गुरु जी की मृत्यु हो गई। तो कहने लगे, तुमने झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतो हतः, इसलिए तुमको एक बार जो है नरक में आना ही पड़ेगा। नरक में गए, फिर स्वर्ग में गए और वो तो धर्म के अवतार हैं युधिष्ठिर, धर्म की गति पर प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। इधर छोटा सा बालक परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हुआ। बिहारी लाल की, बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे। श्री माता देवी मैया की। तो ये माता देवी के चरणों में सभी लोग
भजन हो। पांडव लोग चले गए। छोटा सा बालक परीक्षित बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, सुंदर सा विवाह भी हो गया। पत्नी का नाम है इरावती। एक सुंदर सा पुत्र हुआ, नाम है जन्मेजय। धीरे धीरे राज का सवाल है महाराज परीक्षित जी। और परीक्षित महाराज की उम्र हो गई 50 वर्ष। और सदैव हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब तक ब्रह्मचर्य छोटा बालक है, ब्रह्मचर्य है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 25 वर्ष का हो गया, पठन पाठन पूरा हो गया। फिर आता है गृहस्थ जीवन, शादी हो गई, विवाह हो गया, बाल गोपाल हो गए, गृहस्थ जीवन। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ। अब पुत्रों की शादी करनी है, घर बनाना है, सब कार्य करना है। और फिर आता है संन्यास। संन्यास का मतलब जंगल जाने से नहीं। संन्यास का मतलब ये है हम वृद्ध हो गए, ज्यादा से ज्यादा धर्म करें और ज्यादा से ज्यादा कर्म करें। भगवान ने हार दिए हैं तो भगवान के भजन में ताली बजाएं, भगवान को वंदन करें, नमन करें। भगवान ने सुंदर पैर दिए तो जहाँ कथा हो रही है विरासुन भगवान तीर्थों के दर्शन करें। कान दिए हैं, कान दिए हरि भजन सुन पाए, कानों से हरि के भजन को सुनो। और साथ साथ अपने सुंदर बच्चों को शिक्षा दीक्षा भी दो। और आज सोचना क्या हुआ, महाराज परीक्षित ने सोचा तो वृद्ध हो ही गया, चलो सोचा कि जरा वन में चला जाओ शिकार खेलने के लिए, संतों के दर्शन भी हो जाएंगे और घूमघाम भी हो जाएंगे। और घर से बताए हुए सोचा, एक बार सोचा कि मैं जाकर के संतों के दर्शन करूंगा। अपने कुल सैनिकों को लेकर के चले गए और साथ ही साथ उनके घर में एक कक्ष था, भंडार गृह, उसको खोला। क्या देखा, एक सुंदर सा मुकुट, स्वर्ण जड़ित मुकुट है, नाना प्रकार के उसमें रत्न लगे, एक मणि भी लगी है छोटी सी, और रत्नों से सुशोभित सुंदर सा मुकुट सोने का। उठाया, अरे कितना सुंदर मुकुट है भाई, हमारे दादा परदादा के जमाने का है। दर्पण के आगे गए, पहना, अरे मैं तो बहुत मस्त लग रहा हूँ, बहुत मस्त लग रहा हूँ। और फिर चले गए वन की ओर। जाते जाते उन्होंने देखा, एक दृश्य देखा, एक गाय खड़ी और उसके सामने एक बैल खड़ा। गाय रो रही है, आंखों से अश्रुबिंदु बह रहे हैं, और सामने जो बैल खड़ा है वो एक ही पैर पर खड़ा है, 3 पैर नहीं उसके, एक ही पैर खड़ा है। और बैल के कितने पैर होते हैं? 2, 4 पैर। तो बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन उसका एक ही पैर है। राजा से परिषद बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कौन है भाई, एक ही पैर खड़ा हुआ है। और दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, गाय और बैल। गाय रो रही है, बैल समझा रहा है। सज्जनों, ये बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म है, और वो गाय कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी है। और धर्म के ऐसे लक्षण के कारण ही गाय रो रही है, धर्म की। और धर्म के जो 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्र। मैंने कल आपको बताया था 4 युग हुए। सबसे पहले कौन सा युग है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 पैर थे, तो सतयुग चला गया और साथ में सत्य भी चला गया। पहले लोग बहुत सत्य बोलते थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र को, लेकिन सतयुग गया तो सत्य भी एक पैर कम हो गया, धर्म का। फिर आया कौन? त्रेता।
और फिर त्रेता में जो है दया भी चली गई। फिर आया द्वापर और फिर पवित्रता भी द्वापर के साथ साथ होगी चली गई। और तब आया कलयुग। कलयुग में केवल एक मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वहां हमारा एफडी जमा होता है। और पुनरपि जननम मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमें उसकी गति मिलती है, वैसे ही हमें जो फल स्वरूप होता है। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्म होंगे तो नरक की प्राप्ति होती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म समासम, जीव का यही कर्म भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, कभी छीन नहीं होते। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, क्यों? भीष्म पितामह को अपने 24 जन्म याद था, लेकिन उन्होंने कर्म किया था, कभी किसी को नहीं किया था, बस एक वही पाप किया था जिसकी कथा आपने सुनी। और जब उनका 16 जन्म था, 16वां जन्म, तो छोटे बालक थे, एक छोटा सा कीड़ा जो है वही घूम रहा था, बालक थे ना भीष्म पितामह, और एक लकड़ी से कीड़े को उठाया और ऐसे झाड़ी में फेंक दिया। वहाँ अनेकों झाड़ियाँ थी और उसने अनेकों काटे, और वो कीड़ा जो है उस झाड़ी में चला गया, उसके जो है शरीर में चुभ गया, रक्त बहने लगा, और मेरे शरीर से रक्त बह रहा है। उसी प्रकार से तुम्हारी भी यही दशा होगी अंतिम समय। और वही बाणी की सैया किसको मिली? भीष्म पितामह। इसलिए कर्तव्य कर्म, और उसके केवल एक पैर है, कौन है? दान का पैर, और वो दान का पैर से खड़ा है, केवल एक पैर है उसका, दान वाला पैर। और राजसी परीक्षित ये सब देख रहा था। इतने में क्या हुआ? एक काला काला पुरुष हाथ में तलवार लिए और उस बैल के उस पैर को भी काटने लगा। राजसी परीक्षित को क्रोध आ गया, अरे ये कौन है भाई? मेरे निरपराध जीवों की हत्या कर रहा है, एक ही पैर इसका बचा है, उसको भी काट रहा है। कौन हो तुम? मेरे राज्य में, ये मेरा पूरा राज्य है, मैं भारत का सम्राट हूँ, और तुमने मेरे राज्य में आकर ये धृष्टता की। कौन हो तुम और क्यों इसके पैर को काट रहे हो? बोले महाराज मुझे छोड़ दो, मैं कलयुग हूँ और मैं इसके एक पैर को भी नहीं रहने दूंगा, इस धर्म को यहाँ से नष्ट कर दूंगा। बोले तुम कौन और कहाँ से आ रखे हो? बोले महाराज हम 4 भाई, सबसे बड़ा सतयुग, फिर त्रेता, फिर कलयुग, द्वापर, और मैं हूँ कलयुग। सबने आए, सबने अपना अपना कार्य किया, और मैं भी अपने कार्य को कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे ये कार्य करने, मुझे रोको। बोला अरे तुम इन निरपराध प्राणियों की हत्या कर रहे हो, जाओ तुम यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी मैं ऐसी चिकित्सा करूंगा तुम भी याद रखोगे। ऐसा कहा, समझ गया कलयुग इनके सामने मेरी नहीं चलेगी, और कहने के महाराज मैं कहाँ जाऊँ? पूरा संपूर्ण भारतवर्ष पूरा हस्तिनापुर, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कुछ स्थान दे दीजिए। बोले ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, तुम वहीं उसी दायरे में रहना, वहां से बाहर मत आना, निरपराध प्राणियों को मत सताना, किसी को मत कष्ट मत देना। और सुंदर से आज राजर्षि परीक्षित ने जो है कलयुग को स्थान दे दिया कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मिन् स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रियवसूनां यत्रा धर्माश्चतुर्विधम्। बोला रे कलयुग मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, जाओ। द्यूतम जहाँ जुआ खिला जाता है, पानम जहाँ मदिरा का पान होता, और स्त्रिया मतलब जहाँ वैश्य गमन होता, और सूना जहाँ हिंसा होती। द्यूतम जुए का मतलब केवल जुए से नहीं, बस ताश जुआ नहीं है। जुआ का मतलब ये है कि ऐसा धन हो, आपने ध्यान दिया होगा, जरा सोच ध्यान देना, जिसके पास ज्यादा धन आता है उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। धन है, सब कुछ है,
लेकिन यदि विवेक नहीं है तो धन बहुत सारा है लेकिन विवेक नहीं है कि मुझे इस धन का उपयोग कैसे करना है, कहाँ कलह हो जाता है। किसी को आपने ब्याज में पैसे दिए और आपने एक समय बताया कि भाई मुझे इस तारीख को मेरे पैसे वापस दे, ब्याज लेकर के वो चला गया पैसे लेकर, वही तारीख आई और वो ब्याज चुका नहीं पाया, वहीं पे कलह शुरू हो गया। भाई तुम मुझसे पैसे लेकर गए थे लेकिन मुझे पैसे वापस नहीं दिए, कलह हो गई हैं। उसके बाद द्यूतम और पानम माने मदिरा पड़ा, जहां मदिरा का पान होता है आपने ध्यान दिया होगा, जीव मदिरा का पान करता है और फिर अपने सारे सुध हो जाता है, समझता मैं ही सब कुछ और तो कोई है ही नहीं। और जब नशा उतरता है तब ध्यान आता है मैंने क्या किया था, पछतावा होता है। तो मदिरा पान और स्त्री जहां वैश्या का मन होता है वहां कलयुग का वास है। एक तरफ कहते हैं कि ये नरस्त भोजन दे, अब पुरुष नौकरी कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, शाम को घर आया पत्नी से कहा देवी मुझे चाय बना दो, मुझे खाना बना दो। अरे पत्नी कह रही मेरा अभी बंद नहीं आ रहा है, मेरा अभी शनिदेव आ रहा है, उसके बाद खाना बनाना। अरे भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कब बनाएगी खाना? अभी रुको, मेरी तरफ सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल आ रहा है। अब वो देखा 9 बज गए, 9:30 हो गई और फिर क्या हो गई, कब से कह रहा हूँ भूख लगी, खाना क्यों नहीं बना रही है? और फिर महाभारत शुरू हो गई। तो हुआ ना कलह हुआ कि नहीं हुआ? और आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप, पति को जाना है नौकरी, पत्नी लगी है फेसबुक व्हाट्सएप। अरे भाई खाना बना दे, मुझे ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, वहीं पे कलह हो गया। हमें और क्या समझाऊं, सब ऐसे मेरी पत्नी पर ऐसे। तो इस प्रकार से इसलिए को सोचना चाहिए, समझना भी चाहिए, हर चीज का समय हो। तो वहीं कलयुग कलह हो गया, कलयुग का प्रभाव हो गया। तो स्त्रियां का मतलब केवल उससे नहीं है, इधर भी चारों तरफ से बात करो तो सब एक ही तरफ जा रहा है। और सुना जहां हिंसा होती है, हिंसा का मतलब केवल मारकाट से नहीं है, निरपराध प्राणियों की तुमने हत्या कर दी, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? मुर्गे की मीट खाए, दारू पी रहे, क्या बिगड़ा उन बेचारों ने, क्यों मारे उसको? वो भी हिंसा है। इस प्रकार से 4 स्थान जो है परीक्षित ने कलयुग को दे दिए। अब मीट मांस खाए और फिर हला कर लिया दुनिया भर का, कलयुग हो गया, सो कलह शुरू हो गया। कलयुग मतलब कलह का युग, थोड़ी सी बात ही कलह हो गया, तो कलह का युग जिसको कलयुग बोलते हैं। 4 स्थान दे दिए परीक्षित ने, जाओ तुम 4 स्थान में रह, बोल दिया। अब जब देखा कलयुग ने कि राजर्षि परीक्षित जो है न तो मदिरा का पान करता है, न वैश्या का मन करता है, न ये हिंसा करता है, और जब तक इसकी राज्य में या इस पे मेरा प्रभाव नहीं है, मेरा रहना तो बेकारी है। बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, अरे महाराज मुझे एक स्थान और दे दीजिए ना। न जाने परीक्षित महाराज को क्या सूझा, और परीक्षित ने कह दिया जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान, स्वर्ण में तुम्हारा स्थान। और कलयुग को बस बहाना चाहिए था, सूक्ष्म सा रूप लिया, और जो परीक्षित ने जो मुकुट पहना था उसमें जाकर के घुस गया, स्वर्ण में जाकर के घुस गया। अब महाराज परीक्षित की जो है बुद्धि विकृत हो गई, पहना था ना सर में, विकृत हो गई, थोड़ा सा और आगे गया, अब तो बुद्धि भ्रमित हो गई, कलयुग बैठ गया सर में, बुद्धि भ्रमित हो गई। तब तक दिन भी बहुत चढ़ गया था, बहुत समय हो गया था, घर से आए हुए, धूप लगी है, नीचे से पैर जल रहे हैं, प्यास भी लगी हुई है, क्या करूं, पानी मिलेगा कि नहीं? थोड़ा सा और आगे गए और उस कुटिया में
एक सुंदर ऋषि रहते हैं, नाम है समीक ऋषि, लेकिन वो तो संत है, समाधि में लीन है। और राजर्षि परीक्षित जब गए आश्रम में, देखा दरवाजा खुला हुआ है, अंदर गए तो देखा संत महात्मा को, समीक ऋषि, और कहने लगे, हे ऋषि महाराज, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? याचना किया, वंदन किया, लेकिन ऋषि तो अंदर समाधिस्थ हो रखे, समाधि में लीन है। ऋषि ने कुछ नहीं सुना, और जब काफी निवेदन किया राजर्षि परीक्षित ने, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और कहने लगे, अरे मूर्ख ऋषि, तुम ये नाटक करते हो उसका समाधि का, तुम्हें नहीं पता हस्तिनापुर का सम्राट तुम्हारे घर आया है, तुम्हारे आश्रम में आया है, तुम मुझे पानी पिलाने के बजाय, भोजन कराने के बजाय नाटक कर रहे हैं समाधि का। और सज्जनों, सामने से एक काला नाग जा रहा था, तुरंत अपना धनुष बाण उठाया, काला नाग को मार दिया, और ऐसे तीर से उठा करके और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और उसके बाद से और वहां से वो चले गए। थोड़ी देर बाद समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, और कुछ बाल गोपाल कहे, अरे श्रृंगी, तुम्हें पता है राजर्षि परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तुम्हें याद है क्या? आज सज्जनों, श्रृंगी महाराज को बहुत क्रोध आया, उस निरपराध, मेरे निरपराध पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसको इतना बड़ा अभिमान है कि वो भारत का सम्राट है, हस्तिनापुर का सम्राट है। तुरंत कौशिकी नदी से जल लिया, और बाघ वज्रम तुरंत कहने लगा, अरे परीक्षित, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमेहनि दंशते स्म कुलांगारं चोदितो मे तद्द्रोहम्। इति लंघित मर्यादा